हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या पांडे एट यू बैच 2021 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूपी पीसीएस मेंस 2023 के लिए पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स की तैयारी कैसे करें। देखिए, पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स की तैयारी कैसे और कहां से करें, इससे पहले हम जरा देख लेते हैं कि पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स में है क्या। तो देखिए, पेपर फिफ्थ में आपका हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशियंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश, आर्किटेक्चर, सिग्निफिकेंस। देखिए, कुल मिला जुला कर जो इसका सिलेबस है, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ स्टेट्स, पब्लिक सर्विसेज कमीशन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्पेशल स्टेट सिलेक्शन क्राइटेरिया, ऑफिशियल लैंग्वेजेज, land reform and its impact in UP, issues related to security in UP, linkages between development and ये spread of terrorism, role of external state non state actors, basic। देखिए, जितना भी सिलेबस है ना, इसमें पेपर वन और पेपर जो हमारा सिलेबस होता है जीएस 1 2 3 4, जीएस 1 2 3 4 के 4 छोड़ करके 1 2 3 के सारे टॉपिक्स जो यूपी से रिलेटेड है वो सारे इसमें डाल दिए हैं। पहले वो ये सारे टॉपिक्स ऑलरेडी पेपर 1 2 3 में रहते थे, लेकिन अब वहां से निकाल करके इसको दो अलग सब्जेक्ट्स बना दिए गए हैं। कहने का मतलब पेपर 5 और पेपर 6 जो है ना वो आपका काफी इजी है। आपने जो पढ़ा है, जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज। अब जैसे एंशिएंट सिटीज में अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो जो आलमगीरपुर है या हुलास है, जो जो सिटीज यूपी में आएंगी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, आपको वो पढ़ना है। फिर मौर्य गुप्ता की बात करें तो मौर्य गुप्ता में जो यूपी का उनका जो पार्ट रहा है वो पढ़ना है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे जाती जाएगी पूरी हिस्ट्री में, अभी तक हम पूरी इंडिया की पढ़ते थे, अब जो जो पार्ट यूपी में आएगा सिर्फ हमें वही पढ़ना है। इसी तरह 1857 में यूपी का क्या रोल रहा है, उसके बाद जितनी भी क्रांति रही है, सारी क्रांति में, रिवॉल्ट्स में, फ्रीडम स्ट्रगल में यूपी का क्या रोल रहा है। उसके बाद यूपी के एमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स एंड पर्सनालिटीज, ये। इसके बाद पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूपी, गवर्नेंस, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर। तो जो चीजें हम लोग पॉलिटी में पढ़ते आए हैं, जो चीजें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं पूरे देश के लिए, अब वही चीज सिर्फ और सिर्फ यूपी के लिए पढ़ना है। तो देखिए, इसमें ना ये बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए समझना, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी इसको समझ रखा है। बस यूपी के केस में इसको समझना है। वो आप अगर कुछ भी ना पढ़े तो भी आप इसको बस थोड़ा सा हल्का सा देख करके आप चाहें तो जाएंगे, इसको लिख के चले आएंगे। आपने पंचायती राज ऑलरेडी पढ़ाई है, अर्बन और पंचायती राज आपने, म्यूनिसिपैलिटीज और पंचायती राज ऑलरेडी पढ़ाई है। यूपी का जो आपने जो 3 टियर सिस्टम जो हर जगह लागू होता है वही यूपी में भी लागू होता है। अब पंचायती राज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा, एक एग्जाम्पल छोड़ के बाकी सारी चीजें वही रहेंगी जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो एक एग्जाम्पल जो आपको देना पड़ेगा वो यूपी से ही देना पड़ेगा। मैप जो बनाना होगा वो यूपी का ही बनाना होगा। अब लैंड रिफॉर्म तो जो आए थे वही आए थे, लेकिन उसका इम्पैक्ट यूपी पे क्या पड़ा, वो स्पेशली यूपी का। तो जनरली वही इम्पैक्ट हर जगह पड़ा जो यूपी पे पड़ा। तो देखिए, यहाँ पे ना बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है पेपर 5 और पेपर 6 के लिए, क्योंकि पेपर 5 और पेपर 6 में जो टॉपिक्स है वो ऑलरेडी 2018 से थे। बस उसको अलग करके एक जगह कर दिया गया है। स्टेट एजुकेशन सिस्टम, मेडिकल एंड हेल्थ इश्यूज, सारे पूरे देश में वही सिस्टम है, पूरे देश में वही मेडिकल और हेल्थ इश्यूज है। थोड़ा सा आपको यूपी से स्पेसिफिक कर देना पड़ेगा, हर जगह यूपी 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 आप डाल दें, एक दो यूपी से रिलेटेड एग्जाम्पल दे दें, यूपी से रिलेटेड मेडिकल कॉलेजेस लिख दें। बस आपको एग्जाम्पल्स सारे कलेक्ट करने हैं। इसी तरीके से जो यूपी में स्पेशली स्कीम चल रही है, इस यूपी के स्कीम्स, यूपी के एग्जाम्पल्स, बस दो चीजें आपको नई करनी है, बाकी इसमें कुछ ज्यादा नया करना नहीं है आपको, चाहे पेपर फिफ्थ हो चाहे पेपर सिक्स हो। और जो इस बात को समझ जाएगा उसके लिए पेपर फिफ्थ और पेपर सिक्स टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, एग्रीकल्चर, विटीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरिकल्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, बस उसको यूपी के कॉन्टेक्स्ट में लिखना। अब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो रोड्स बनी होंगी, जो बिल्डिंग्स बनी होंगी, जो मॉल्स बने होंगे, हमको उसका एग्जाम्पल हम दे देंगे, तो वो हमारे लिए काफी अच्छा मार्क्स फेचिंग हो जाएगा। क्लाइमेट वेदर के बारे में हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, यूपी का बस थोड़ा सा स्पेसिफिक लिख देना है। सॉइल्स, वाटर, ऑलरेडी हम लोग काफी कुछ, जब हम यूपी स्पेशल पढ़ते थे तो यूपी स्पेशल में काफी कुछ हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसके लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, जो है काफी इजी सिलेबस बनाया गया है। तो इसमें ध्यान आपको एक ही चीज रखना है, अभी से आप क्या करेंगे, अभी से आपको जो करना है वो ये करना है कि जो आपने यूपी से रिलेटेड स्कीम्स पढ़े हैं बड़े बड़े,
एग्जाम्पल्स पढ़े हैं आप न्यूज़पेपर जब पढ़ रहे हैं, जैसे आप दैनिक जागरण, ठीक है, आप लोग दैनिक जागरण पढ़ने की आदत डालें और दैनिक जागरण न्यूज़पेपर में आपको जो यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम्पल, यूपी से रिलेटेड कोई एनजीओ, यूपी से रिलेटेड कोई एमएसएमई, यूपी से रिलेटेड कोई भी चीज आप जब सिलेबस पढ़ेंगे तो उसके बाद आपके दिमाग में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ भी आप जब आप सिलेबस आपके दिमाग में होगा तो जब आप कोई एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस एग्जाम्पल को हम कहाँ सेट कर सकते हैं। आप उस एग्जाम्पल को आप रोज न्यूज़पेपर पढ़िए और एग्जाम्पल्स की एक कॉपी बना लीजिए अलग से, एग्जाम्पल्स और डेटाज की। मेरी बात आप ध्यान से सुनिए, एग्जाम्पल्स और डेटाज की आप एक कॉपी बना लीजिए और उसमें यूपी से रिलेटेड अलग, GS4 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स अलग, GS2, 3, 4 से रिलेटेड एग्जाम्पल्स अलग। मतलब आप जानिए कि आपको ना एग्जाम्पल से ही खेलना है, बाकी चीजें तो सारे लोग लिखते हैं पेपर 1, 2, 3, 4, 5th एंड 6 सब में, आपको एग्जाम्पल से ही खेलना है। एग्जाम्पल, डेटास, मैप, कुछ आप डायग्राम्स बना देंगे, बस यही आपके कॉपी को थोड़ा अलग करेगा और ये इसी से आप थोड़ा सा अलग भी करेंगे, इसी से आप जल्दी जल्दी लिख भी पाएंगे। तो आप ये करना शुरू कर दें पेपर 5th और 6th के लिए। दूसरा, कहाँ से और कैसे पढ़ें? देखिए, पेपर 5th और 6th के लिए आप बिल्कुल परेशान ना होएं। अभी आप पेपर 1, 2, 3, 4 और हिंदी और ऐसे पे दिमाग लगाएं। पेपर 5 और पेपर 6 को आप छोड़ दें। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज या घटना चक्र वाले या ध्येय आईएएस के लोग या दृष्टि, ये चारों जो है इनमें से सबकी जो है वो बुक आएगी पेपर 5th और पेपर 6th पे, सबकी बुक तैयार हो रही है और हमको लगता है कि 15 से 20 दिन में सबकी बुक्स मार्केट में आ जाएंगी। तो आप अपने से इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करें जब आपको बना बनाया मटेरियल मिल जाएगा? तो आप सिर्फ एग्जाम्पल्स और डायग्राम्स पे ध्यान दें, बाकी वो लोग मटेरियल आपको प्रोवाइड करा देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। तब तक आप पेपर 1, 2, 3, 4 पे ध्यान दीजिए और ज्यादा रिलायबल जो बुक होगी मेरे हिसाब से वो घटना चक्र ही होगी। बाकी अपने अपने थॉट के, अपने अपने ओपिनियन के अनुसार आप जो चाहें वो ले सकते हैं। मोर और लेस सभी ठीक रहती हैं, किसी किसी पे बहुत, कोई बहुत ज्यादा अच्छी, कोई बहुत ज्यादा बुरी तो नहीं रहती। क्योंकि मेरा ट्रस्ट घटना चक्र पे है, मैंने काफी चीजें देखी है, घटना चक्र काफी अच्छा निकालता भी है, मेंस की सीरीज भी जो घटना चक्र निकाला है वो काफी अच्छा निकाला है। तो मेरे हिसाब से घटना चक्र की जब वो बुक आ जाएगी आप वहां से उसको ले लीजिएगा और उसको पढ़ जाइएगा, बहुत आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा, कुछ भी अलग से आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप पेपर 5 और पेपर 6 को लेकर बिल्कुल टेंशन ना लें, अपने बाकी जीएस के पेपर्स और हिंदी और ऐसे पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। मैंने आपको सिलेबस वैसे भी दिखा दिया, आप खुद भी सिलेबस एक बार देख लें। सिलेबस को बार बार पढ़ना बेहद जरूरी है, चाहे वो आपके जीएस के पेपर्स के हो, चाहे वो पेपर 5th और पेपर 6 के हो, चाहे हिंदी ऐसे किसी चीज का भी हो, क्योंकि जब तक आप सिलेबस आपके दिमाग में नहीं होगा आप बहुत अच्छे से उसको रिलेट करके लिख नहीं पाएंगे, आप उसको बहुत अच्छे से तैयार भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप इस तरह पढ़ाई करें और टेंशन पेपर 5th और पेपर 6 के बारे में ना लें। बहुत लोग मुझसे बार बार पूछ रहे हैं कि मैम पेपर 6 पेपर 5th के लिए बताइए। तो पेपर 5th और पेपर 6 का यही है, अपने से देखिए, आप लोग को मैं एक चीज बताती हूँ कि आप लोग मटेरियल के पीछे बहुत ज्यादा मत भागिए, आप लोग राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए, लगभग मटेरियल सेम रहते हैं, आप उसको पढ़िए, कोई भी मटेरियल आप लेके आइए जो आपको समझ में एक बार आ जाता है आप उसको लेके आइए और पढ़िए उसको, राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा कीजिए। आप लोग सिर्फ इकट्ठा करने में, ये कहाँ से इकट्ठा कर ले, वो कहाँ से मिलेगा, ये सिलेबस कहाँ से मिलेगा, ये वाला कहाँ से मिलेगा, इकट्ठा करने पे मत जाइए, आप पढ़ने पे ज्यादा से ज्यादा जाइए। कोई एक बुक लेके आइए, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग इकट्ठा करने के चक्कर में जो हमारे पास होता है हम उसको भी अच्छे से तैयार नहीं कर पाते, हम इकट्ठा करने में रह जाते हैं और इकट्ठा भी नहीं कर पाते और तैयार भी नहीं कर पाते। तो कम से कम अगर 80% सिलेबस हमको आसानी से अवेलेबल हो जा रहा है तो 80% को तो पहले हम तैयार कर लें, बाकी 20% जो बचता है, जब हमारे पास टाइम बचेगा तो हम उसको देखेंगे। और तब तक, जब तक थोड़ा टाइम बीतता है ना तब तक बहुत सारे मटेरियल्स आ जाते हैं मार्केट में, तो हमको बहुत ज्यादा सोचने या टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसलिए आप लोग मटेरियल इकट्ठा करने से ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस और पढ़ने पे फोकस करें, पढ़िए और लिखिए, पढ़िए और लिखिए, ये काम आप ज्यादा से ज्यादा कीजिए। तो यही मेंस में आंसर राइटिंग मस्ट है। और अब जो पैटर्न आ गया उस पे तो पहले स्पीड बनाइए आप, फिर अच्छा लिखने की कोशिश कीजिए, और लिखने में जो इंट्रोडक्शन और मेन बॉडी और फिर कंक्लूजन, ये तीनों पार्ट जरूर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।